जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो विशेष प्रकार के चमत्कारिक आपके सामने टोटके देने वाला हूँ। रोग, शोक, वशीकरण, द्वेषण, उच्चाटन, इस प्रकार के ये टोटके मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, एक वीडियो में तो देना संभव नहीं है, इसके हो सकता है कि मैं कई पार्ट इसके बना सकता हूँ। तो ये आज आपके सामने पहला ही पार्ट होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आपको मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये टोटकों का केवल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मंत्र जाप के। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि देखिए, हमेशा भले के लिए करना, बुरे के लिए मत करना, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप गलत करेंगे तो परिणाम गलत ही मिलेंगे आपको भी। आपने आज तो किसी का बुरा कर दिया, खुश हो गए आप, लेकिन आने वाले कल में आपके सामने जो आपके किए गए कर्म हैं, उनके अनुसार जो दंड आपको मिलने वाला है, फिर उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपको किस तरह का दंड मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि आपके लिए जानकारी तो मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी प्रयोग करें किसी भी तरह का, तो दुष्ट व्यक्ति है जो, उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कि जो दुष्ट भी नहीं है और आपको किसी से मतलब कि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और उसके लिए आप ये प्रयोग करते, तो बहुत गलत है ये। तो देखिए, वही प्रयोग मैं अब आपके सामने बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, या वीडियो को बीच में छोड़ना मत, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं कई प्रकार के ऐसे तंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई विशेष प्रकार की जानकारियाँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ तंत्र। देखिए, सबसे पहला आता है कि अगर किसी भी पुरुष की अर्थी जा रही है, अर्थी आप समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं, तो कांधे पर रख करके जो ले जाते हैं उसको अर्थी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हालांकि जल्दी से कोई निकलता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि अर्थी से नीचे, उस अर्थी के नीचे से एक बार निकलें। अर्थी के नीचे से निकल जाना है आपको। निकल करके ये कह दें कि हमारा ताप, दुख, रोग, शोक साथ ले जाना। और उसके बाद फिर अर्थी की जो उल्टी दिशा है, विपरीत दिशा, उसमें आपको चले जाना है। मतलब अर्थी के साथ नहीं जाना है, फिर आपको उल्टे वापस जाना है फिर। तो आप देखोगे, क्योंकि आपका जितना भी शोक है, जितना भी दोष है, जो रोग है, जो दुख है, वो उस अर्थी वाले के साथ चला जाएगा। लेकिन ये क्रिया जल्दी से कोई करने नहीं देता है। आपने देखा भी नहीं होगा किसी को कि अर्थी के नीचे से कोई निकल जाए। हाँ, कोई बच्चा तो हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कर लेता है तो उसका जितना भी पाप है वो सब उसी व्यक्ति के साथ में चला जाता है। तो ये एक ऐसा तंत्र है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको शत्रु की
बुद्धि का स्तंभन करना है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना है, पागलों जैसा हो जाएगा वो। उसके लिए मैं आपको एक तंत्र बताता हूं। आपने उल्लू देखा है? उल्लू, कहीं कहीं उल्लूक भी बोल देते हैं और उल्लू भी बोलते हैं। तो उल्लू और बंदर, उल्लू की भी और बंदर की जो विष्ठा होती है, यानी कि उनकी जो लैट्रिन होती है, उस विष्ठा को ले लें और दोनों को मिला लें। मतलब कि जब वो सूख जाए, दोनों को मिला लें और बराबर मात्रा में मिलाना है आपको, ठीक है? कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर उस विष्ठा को अगर किसी व्यक्ति को खिला दी जाए किसी भी तरीके से, जैसे कि पान में रख करके या किसी और चीज में रख करके, अगर किसी को भी खिला दिया जाए तो उसकी बुद्धि का स्तंभन हो जाएगा। स्तंभन क्या हो जाएगा? वो पागल हो जाएगा। ये इतने जो तंत्र होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार हम तंत्र प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं लेकिन उसका परिणाम भुगतना भी पड़ जाता है, वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा संभल करके करना। बता तो मैंने दिया है, लेकिन ये अगर आप ना ही करो किसी के साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शत्रु के साथ भी ना करो तो वो तब भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो एक तरीके से पागल हो जाएगा और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको तीसरा प्रयोग बताता हूं। उल्लू के पांव की हड्डी होती है, जो उसके पैर की हड्डी होती है उल्लू के, उस हड्डी को अगर शत्रु के घर में गाड़ दिया जाए, उस हड्डी को अगर शत्रु के घर में गाड़ दिया जाए किसी भी नक्षत्र में, किसी भी दिन, तो उस शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश जिसे बोलते हैं, हर प्रकार से, धन से भी, परिवार में व्यक्तियों से भी, हर प्रकार से उसका सर्वनाश हो जाएगा। वहां पर मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रयोग जो आपके प्राणों का शत्रु बना हुआ है, मतलब आपके प्राण लेना ही चाहता है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ आप कर सकते हो। अकारण ही किसी के साथ आप मत करना। ये जो तंत्र हैं ये सिद्ध तंत्र हैं, और ये प्रयोग और ये जो भी तंत्र हैं ये अपना काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है? अब मैं आपको एक चौथा प्रयोग बताता हूं। चौथा प्रयोग भी थोड़ा बहुत खतरनाक प्रयोग है, लेकिन उसको अब वही चीज मैंने कहा था एक बार पहले कि कभी कभी तंत्र आपके लिए भी भारी पड़ सकता है, उल्टा भी पड़ जाता है। अब वो उल्टा कैसे पड़ता है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है कि सर्प और जो भंवरा होता है वो, काला बिच्छू और बंदर, इनके सिर का भाग लेना है। सर्प के सिर का भाग, सिर जो सुपर हेड होता है वो, और भंवरा होता है उसका भी सिर का भाग लेना है, और काला बिच्छू उसके भी सिर का भाग लेना है, आपको सिर लेना है, और बंदर, इनके समान भाग लेना है आपको, मतलब कि बराबर मात्रा में लेना है चारों का, और उसका चूर्ण बना लें और उसे किसी भी शीशी में भर लेना है आपको। उसके बाद जो आपका शत्रु है उसके या तो वस्त्र पर डाल दे या उसके शरीर पर डाल दे, किसी भी तरीके से, तो वो एक तरीके से वर्णों से पीड़ित हो जाता है, फोड़े फुंसियों से पीड़ित हो जाता है। वो घाव, फोड़े फुंसियां उसको निकलना शुरू हो जाएंगे, कोढ़ स्टार्ट हो जाएगा उसको। इतना खतरनाक प्रयोग है ये कि उस शत्रु को ये कहेगा वो शत्रु कि मुझे मृत्यु चाहिए, इतना वो परेशान हो जाएगा। वो फोड़े ठीक नहीं होंगे जो उसको शुरू हो जाएंगे,
और वो तड़फ तड़फ कर मरता है। फिर अब कैसे खतरनाक होता है ये प्रयोग, करने वाले के लिए भी कैसे खतरनाक होता है। आपने जो समान भाग ले लिया, लेकिन आपको बहुत सावधानी के साथ उसको पीसना है। कहीं वो गलती से आपके लग गया तो फिर वो रोग आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी के साथ आपको करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि ना ही करो तो बेहतर है। अगर करते हो तो ठीक है, लेकिन अब वो शत्रु तो पीड़ित हो गया उससे, लेकिन अब उसकी पीड़ा को भी मिटाना है। तो अब आपको क्या करना होगा। एक तो होता है नील और एक होता है लाल कमल और लाल चंदन। इन सबको मुर्गी के पित्त जो होता है, मुर्गी के पित्त में इसको मिला लेना है आपको, इन चीजों को, और उसका लेप करना है उसके। ठीक है। जब उसका लेप करोगे तो वो जो पीड़ा है उसको, वो पीड़ा उसकी खत्म हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ना ही प्रयोग को आजमाओ तो अच्छा है। ये मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। लेकिन अगर कहीं बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति है, वो आपके साथ ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि आप भी कुड़ कुड़ के मर रहे हो, तो फिर ऐसे में कोई दोष भी नहीं है। फिर आपको उसको मजा चखाई देना है, फिर आपको कर देना है प्रयोग। ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको 4 प्रयोग बताए। चारों प्रयोग बहुत अच्छे प्रयोग हैं और पूर्णतः सत्य प्रयोग है ये। तो वीडियो भी लंबी हो चली है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आगे मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसकी, और आगे मैं आपको ऐसे ही कुछ और प्रयोग बताऊंगा, अच्छे अच्छे प्रयोग। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।